टारगेट 95 प्लस प्लस। चैलेंज डेक ऑफ 14 आउट ऑफ 30 डेज। जिस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक को कहते हैं नरेशन, और इसी को लोग कहते हैं स्पीच। स्पीच, नरेशन, स्पीच। चैनल तो पता ही है, लर्न विद ग्लोरियस, लर्न विद ग्लोरियस 2.0। नरेशन, स्पीच। जिस प्रकार हमने वॉइस में एक्टिव टू पैसिव पढ़ा और पैसिव टू एक्टिव पढ़ा, उसी प्रकार हम जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। नरेशन में क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है जी। इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि स्पीकर्स का जो भी वर्ड है, स्पीकर जो कुछ भी बोलता है, स्पीकर्स जो कुछ भी बोलता है उसी को हम कोट करके लिख देते हैं। क्या करके लिख देते हैं? कोट करके। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजेज करके लिखते हैं, चेंजेज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? चेंजेज करते हैं। जो भी स्पीकर्स का वर्ड होता है उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेज करते हैं, उसके बाद उसकी बातों को, उसके आइडियाज को, उसके एक्सप्रेशंस को हम जो है रखते हैं या फिर सामने जो है वाले पर्सन को बताते हैं। इसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ना है। जिस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पहले ही बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डजंट चेंज, तो यहाँ भी सेम ही होने वाला है कि मीनिंग बदलने वाला नहीं है, केवल स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक है जी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम बनाते हैं तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो सबसे पहली बात, चेंजेस जो भी करना हो, हम इस बात को कह रहे हैं आपको कि स्पीकर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। स्पीकर हमेशा क्या रहेगा? पहला, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलें तो बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, स्पीकर कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। एज इट इज लिसनर जो है, लिसनर भी जो है वह कंसिस्टेंट रहेगा। आप बातों को ध्यान से केवल सुनते जाए, कंसिस्टेंट रहेगा। स्पीकर भी कंसिस्टेंट रहेगा और लिसनर भी कंसिस्टेंट रहेगा, दोनों कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब इसी प्रकार का स्पीकर में और लिसनर में हम चेंजेस नहीं करेंगे। जो स्पीकर हमारे पास रहेगा सेंटेंस में उस स्पीकर को ही लिखना है, जो भी लिसनर हमारे पास रहेगा उस लिसनर को ही लिखना है। तो चेंजेज होगा कहाँ से सर? तो चेंजेज होगा कहाँ से? देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ही पढ़ना होता है। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो स्पीकर और लिसनर क्या बोल रहे हैं इस बात को समझने, इसके लिए हमें आपका सामने एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस कि ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। एक बड़ा ही सिंपल सेंटेंस आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोटेशन मार्क में लिखा गया है। ये इसी को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में। इन्वर्टेड कॉमाज में जो कुछ भी लिखा रहता है वह स्पीकर जो कुछ भी बोलता है वह स्पीकर के ही बातों को लिखा हुआ होता है, और स्पीकर की बातों को जब लिखा हुआ होता है तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सेड, ये सेड जो है या फिर सेड टू, सेड के बाद अगर लिसनर है तो टू बीच में आएगा, अगर सेड के बाद लिसनर नहीं है तो केवल सेड तक ही हमारा सेंटेंस रहेगा। तो सेड को हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह रहे हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस का शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट से करते हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात कहने का मतलब इस सेंटेंस में सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और ही जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मी जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वह लिसनर होता है। ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? लिसनर। लिसनर कौन होता है? ऑब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है वह स्पीकर होता है। क्या होता है जी? स्पीकर होता है। सब्जेक्ट स्पीकर होता है अर्थात बोलने वाला होता है, और लिसनर कहने का मतलब सुनने वाला। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा तो कोई ना कोई सुनने वाला तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्पीकर और लिसनर जो कहते हैं कि किसी भी कन्वर्सेशन में स्पीकर और लिसनर जो है एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव। एक्टिव कहने का मतलब वो एक्टिव पैसिव वाला बात नहीं समझना है। एक्टिव कहने का मतलब है कि उसमें सक्रिय होता है, उसमें जो है चीजें कर रहा होता है, या फिर कुछ उसमें कुछ एक्शन चेंजेस होते रहता है, स्पीकर और लिसनर। लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन है, हमारा जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बातों को कहते हैं, जिसको स्पीकर को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर को कौन पर्सन कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। और लिसनर को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। लिसनर को सेकंड पर्सन कहते हैं जी, और ये जो स्पीकर है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और बाकी थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? आप इस बात को भी ध्यान में रखे ही होंगे प्रोनाउन के दौरान कि फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और बी को रहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और यू, केवल यू अकेला ही है, यह सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और इसके अलावा आपको जो भी दिखाई देता है ही, सी, इट, दे, ये चार तो प्रोनाउन हो गए हैं। ये इसके अलावा आपको कोई नॉन भी दिखाई दे, नॉन का कोई फॉर्मेट दिखाई दे, तो वह सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। कौन सा पर्सन जी? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। और इसमें बात हम आपको बताना यह चाह रहे थे कि ये दोनों एक्टिव होता है। क्या होता है जी? एक्टिव। एक्टिव कहने का मतलब किसी भी कन्वर्सेशन में, कोई अगर कन्वर्सेशन हो रहा है तो उस कन्वर्सेशन में यह एक्टिव होगा। एक्टिव कहने का मतलब है ये कुछ बोलेगा और ये सुनेगा, इसका क्या जवाब होगा। ये दोनों जो है इंगेज रहता है, एक्टिव रहता है किसी भी कन्वर्सेशन में। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आप चीजों को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं वह नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है जी? पैसिव नहीं बोल रहे हैं, नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव होता है, या फिर समझ लें कि पैसिव होता है। अर्थात पैसिव कहने का मतलब है इसमें वह कोई एक्शन नहीं करता है। अच्छा, इससे बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो है नरेशन में एस ओ एन के अनुसार ये बात आप समझ पाए होंगे। ये सेंटेंसेज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो मी होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट ही लिसनर होता है। और इधर जो भी सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको एक ही नाम दिया जाता है, वह कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच रियल में होता क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच रियल में वही होता है जो स्पीकर कुछ बोलता है, मतलब स्पीकर ही बोल रहा है। जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये बात कौन बोल रहा है? कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं या दोस्त हूं। तो यह बात बोलने वाला ही है। और इस बात को सुनने वाला कौन है? तो इस बात को सुनने वाला मी है। किसको बोल रहा है? मी को। मी को बोल रहा है ही, कि ही सेड टू मी, ही बोल रहा है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी ही, जो भी बकवास किया, जो भी बक्का, जो भी कुछ बोला, वह सब रिपोर्टेड स्पीच में है। और ये बोल रहा है तो ये स्पीकर है, और ये बातें सुन रहा है तो ये क्या है जी? ये लिसनर है। और बाकी इस बात को समझे कि स्पीकर जो है स्पीकर और ये है लिसनर, ठीक है जी। तो स्पीकर और लिसनर की बात करें, बाकी आपको समझाएं कि फर्स्ट पर्सन माई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम आता है। और इसमें बताएं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वो एक्टिव होता है, और बाकी थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव होता है। अच्छा, इससे हमको क्या सीखना है? ये एक्टिव और नॉन एक्टिव अगर रहे तो इससे क्या? तो नेक्स्ट पेज को हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि इससे क्या सीखना है। जैसे रूल है, जैसे आप नरेशन जब बनाते हैं, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अर्थात जब हम नरेशन या फिर स्पीच जो है हमारा डायरेक्ट में रहता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो बात ऐसी है कि हमको 3 रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहला रूल है रूल नंबर अगर फर्स्ट बोले तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि चेंजेज ऑफ पर्सन। दूसरा रूल कहता है, या रूल नंबर 2 कहता है चेंजेज ऑफ टेंस। तीसरा रूल कहता है चेंजेज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर कहता है चेंजेज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स
अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कोई एडवर्बियल फ्रेज रह गया तो उस एडवर्बियल फ्रेज को जहाँ पर टाइमिंग की बात रहता है, चाहे प्लेस की बात रहता है, तो उसमें नियरनेस्ट वर्ड को हम फॉरेस्ट वर्ड में बदलने का करते, डिस्टेंस वर्ड में बदलने का काम करते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है कि चेंजेज ऑफ पर्सन, पर्सन में किस प्रकार, ये पर्सन वही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जैसे ही पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए। जब आप इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन की बात कर रहे हो तो आपके माइंड में पर्सन की, इंग्लिश मेनली इंग्लिश ग्रामर में पर्सन जैसे ही बोले तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना है पर्सन, दैट मींस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन विद एग्जांपल्स, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही सी इट दे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये पर्सन में हम चेंजेस करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, वह किया जाता है एस ओ एन के अनुसार। एस ओ एन लिख दिए, सन, सन मीन्स जानते ही आप लोग, नहीं बताइए, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि सन मीन्स क्या होता है, ये हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं कि एस ओ एन, एस जो है वो फर्स्ट के सामने लिखे हैं, ओ जो है सेकंड के सामने लिखे हैं और एन जो लिखे हैं। अभी हम इस बात को बता रहे थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही हमारा एक्टिव होता है किसी भी कन्वर्सेशन में, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वह एक्टिव नहीं होता है, दैट मीन्स वह पैसिव होता है या फिर नॉन एक्टिव होता है। तो फर्स्ट पर्सन को जो चेंज करेंगे या फिर फर्स्ट पर्सन जो चेंज करेंगे वह किसके अनुसार चेंज करेंगे जी, तो वह चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट जो हमारा सेकंड पर्सन रहेगा वह किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यह किसका सब्जेक्ट और किसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो हमें बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन कौन वाला, तो ये फर्स्ट पर्सन ही रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये फर्स्ट पर्सन कौन वाला जी, रिपोर्टेड स्पीच का। ये जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके सामने लिखे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। किसमें देखने को मिलेगा आपको, रिपोर्टेड स्पीच में। ये रिपोर्टेड स्पीच में जैसे एंट्री मारिएगा तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन से मुलाकात होता है तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चलाएगा। अगर जो है जैसे रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं और सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन देखने को मिल जाता है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन देखने को मिलता है तो जस्ट हमको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास चलाना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको थर्ड पर्सन देखने को मिले तो आपको तो वरी होने की आवश्यकता ही नहीं है, नो नीड टू वरी, आपको चेंज ही नहीं करना है क्योंकि वह नॉन एक्टिव होता है। तो फिर आपको इधर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको इधर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ आने का आवश्यकता तभी पड़ सकता है जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन या सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन देखने को मिलता है। अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन देखने को मिलेगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, और अगर हमें सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन देखने को मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे, और थर्ड पर्सन मिलता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, इस बात को समझ पाए, इस बात को समझ पाए तो आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको इसी चीज को हम समझाते हैं। जैसे जैसे हम पहला सेंटेंस लिखे थे कि ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, बोलते ही पहला सेंटेंस ये लिखे थे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड लिखे थे, यही लिखे थे। ठीक है जी, तो ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो अभी बताए थे कि स्पीकर और लिसनर हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, इधर कहने का मतलब है, बाकी प्रैक्टिस पर आपको ही रहेगा तो ही को सी नहीं कर सकते, दे नहीं करते, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ही को ही लिखेंगे। लेकिन सेड टू जो रहेगा उसको हमको बदलना है जी। सेड टू को किस में बदलना है, तो सेड टू को हम यहाँ पर टोल्ड में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टोल्ड में। और मी हमारा कंसिस्टेंट होता है, मी को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना हम सब्जेक्ट को छेड़छाड़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पर, ना ऑब्जेक्ट को छेड़छाड़ करते हैं, जो है जैसा है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब को छेड़छाड़ कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉमा देख पा रहे हैं और ये इन्वर्टेड कॉमा देख पा रहे हैं, अगर सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से इंड हो रहा है दैट मींस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है, दैट मींस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब बोले थे कि रिपोर्टेड स्पीच में जैसे एंट्री मारेगा, पहली बात तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री मारने से पहले इस बॉर्डर के लिए भी आपको एक क्लॉज का प्रयोग करना है, एक कंजक्शन का प्रयोग करना है, सॉरी। तो कंजक्शन का प्रयोग क्या करना है, वह कंजक्शन है दैट। जब सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो, असर्टिव हो, तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो हम कह रहे हैं कि ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कहेंगे दैट। और बाकी जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में हमने एंट्री मारा, किसमें मारा, रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही मैंने एंट्री मारा तो एंट्री मारने के दौरान हमें मुलाकात हो गया फर्स्ट पर्सन के कोई प्रोनाउन से। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर देखने को मिले तो अभी जस्ट इसके पहले बताए थे कि फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन मिलेगा
तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके पास जाना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चलाना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पास चले आए तो हमें मिला ही। हाँ, ही तो पर आए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी जिस केस में रहे, जिस नंबर में रहे, यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है जिस नंबर में रहे, नंबर कहने का मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्मेट में रखना है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्मेट में रखना है। और अगर जिस पर्सन में रहे, फर्स्ट पर्सन में, या फिर जिस केस में रहे, केस कहने का मतलब है पॉजेसिव केस है। प्रोनाउन के दौरान भी इस बात को लिखवाया गया है कि आप इस बात को याद रखिए कि नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको कॉपी पर लिखा ही गया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप देखिए ढूंढ करके कि प्रोनाउन वाला पार्ट में हमने बताया है कि नहीं बताया। आप वीडियोज के थ्रू भी देख सकते हैं। आप कंसिस्टेंट होकर के मेहनत करिए। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं आई जो है ही के अनुसार, जैसे हमको फर्स्ट पर्सन में मुलाकात हुआ तो ही के पास चले आए, तो ही को यहाँ पर लेके चलेंगे कि चलिए ही यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्मेट में है तो इसी को सब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही लिखे। और बाकी बोले थे कि चेंज ऑफ पर्सन है, उसके बाद दूसरा रूल में लिखा रहे थे कि चेंज ऑफ टेंसेज भी है जी, तो चेंज ऑफ टेंसेज भी करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, सेट से क्या पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है? सब्जेक्ट, उसके बाद V2 है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इसका कहने का मतलब इधर टेंस में भी परिवर्तन करना है, अर्थात और इधर जो टेंस में परिवर्तन करते हैं बड़ा ही आसान है, वह पैरेलल हम चेंजेस करते हैं। पैरेलल कहने का मतलब है जो जिसमें रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लाना है, केवल प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना है। जैसे आई को ही यहाँ तो किए इसके अनुसार, बाकी आई के साथ एम था प्रेजेंट में तो ही के साथ ब्याज या बियर होगा पास्ट में, तो बार तो होगा नहीं, बाज ही होगा। और योर, देखिए सेकंड पर्सन भी देखने को मिल गया। सेकंड पर्सन यू केवल बोल रहे हैं तो यू ही सेकंड पर्सन नहीं है, यू का सारा केस भी सेकंड पर्सन में, यू, योर, योर्स, फिर ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं तो फिर से मिलता है यू, तो सारा केस उसका जो है वह किस में है? वह सेकंड पर्सन में है। तो जैसे बोले थे कि सेकंड पर्सन से मुलाकात होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास चले आइएगा, तो ऑब्जेक्ट में आए तो मिला मी, तो मी मिल गया, तो क्या यहाँ पर मी लिख दे? नहीं, यू का जौन सा केस हो उसी केस में मी को भी लिखना है। जैसे योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस में जाइएगा तो आपको मिलेगा देखने को माई। क्या देखने को मिलेगा? माई। और बाकी बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड ही लिखना है। इसमें किसी प्रकार का कोई फुल स्टॉप से सेंटेंस हमारा एंड हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ समस्या नहीं होना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ चीजें जिसको आप याद कर लें। जैसे हम कह रहे हैं याद करने वाली बात क्या है कि इधर सबसे पहले परिवर्तन, ये सेंटेंस को आप पढ़ें या सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किए तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? ये है डायरेक्ट, ये क्या है जी? ये डायरेक्ट था, और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है या इनडायरेक्ट है। अच्छा, पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका, डायरेक्ट में ये वाला रहेगा। हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं कि देख लो बुगैया बुगैया रहेगा, तो समझ जाना कि क्या है, यह डायरेक्ट है जी। और अगर यह नहीं है तो इनडायरेक्ट है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिला रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें जी? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर ही बात करेंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। पहला बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको किस में देखने को मिल सकता है? या तो प्रेजेंट टेंस में देखने को मिल सकता है या फ्यूचर टेंस में देखने को मिल सकता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में देखने को मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। टेंस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सेकंड रूल की बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में देखने को मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच जैसे बोले आपके माइंड में क्लिक कर जाना है कि अच्छा इधर वाला बात कर रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इज और एम है तो इज और एम में ही रहेगा, वाज वेयर में है तो वाज वेयर में ही रहेगा, हैज हैव में है तो हैज हैव में ही रहेगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब। लेकिन अगर मान लिया जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो जी? अगर मान लिया जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में है जी, केवल एक ही कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तब जो है हम चीजों को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार करने वाले हैं तो इस बात को लिखाते हैं। जैसे इस बात को सीधा सीधा भी बताएं, पैरेलल कंपैरिजन होता है, पैरेलल चेंजेज होता है। जैसे इधर लिख रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं जी? इधर लिख रहे हैं
प्रेजेंट, इधर एक तरफ लिख लीजिए डायरेक्ट और एक तरफ आपको लिखना है कॉपी पर इनडायरेक्ट। क्या लिखना है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे इधर बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आपको देखने को मिलता है तो इधर किस में चेंज कर देना? पास्ट में लिख कर देना बातों को। तो इधर पास्ट इंडिफिनिट में कर दीजिएगा। किस में चेंज कर दीजिएगा जी? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में लिखना है, पास्ट इंडिफिनिट में। किस में लिखना है जी? तो पास्ट इंडिफिनिट में लिखना, पास्ट इंडिफिनिट में लिखना, पास्ट इंडिफिनिट में लिखना। इधर मान लिया जाए आपको देखने को मिलता है पहला, दूसरा आपको अगर इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको देखने को मिलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज करेंगे जी? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इधर हम इधर चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चीजों को लिखेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इधर हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अच्छा, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सीधा इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए। अर्थात सीधे इस बात को जिस टेंस में प्रेजेंट में है बस उसी को फॉर्मेट चेंज करके पास्ट में लिख दिए। आगे बात आपको लिखवा रहे हैं जिसको आपको याद करना है, तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। अगला, अगर इधर मान लिया जाए रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट इंडिफिनिट में देखने को मिल जाए, किसमें देखने को मिल जाए जी? पास्ट इंडिफिनिट में देखने को मिल जाए तो इधर हम चेंज करेंगे। ये तो ऑलरेडी पास्ट में है तो इसको मोर पास्ट में लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। है मान लिया जाए इधर पास्ट का कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, पास्ट का कंटिन्यूअस देखने को मिलता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस अगर देखने को मिलता है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम परिवर्तित कर देंगे। मान ले जाए इधर आपको पास्ट का क्या देखने को मिलता है? पास्ट का परफेक्ट देखने को मिलता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। तो इसमें बताइए ऑलरेडी जब पास्ट में है आप पास्ट का भी मोर ऑफ पास्ट कर दिए हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये इसी के लिए हम लिख रहे हैं कि इसमें हम नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे जी? नो चेंज करेंगे, नो चेंज। क्या लिखेंगे? नो चेंज। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही छोड़ देंगे। पास्ट में अगर कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे और बाकी परिवर्तन आपको लिखाया गया है। और कुछ जो एडवर्बियल वर्ब है, एडवर्बियल जो वर्ड है उसमें भी परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए आपको नाउ देखने को मिलता है डायरेक्ट स्पीच की तरफ तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम देन कर देंगे। क्या करेंगे जी? देन। नाउ का देन करेंगे, नाउ का देन। उसी प्रकार आपको इधर मिलता है नाउ का देन और इधर आपको देखने को मिल जाता है मान लीजिए यस्टरडे। क्या देखने को मिलता है जी? यस्टरडे। या आपको इसके अपोजिट देखने को मिल सकता है टुमारो। क्या देखने को मिलेगा? टुमारो। यस्टरडे, टुमारो या फिर टू नाइट देखने को मिल सकता है या फिर टू डे देखने को मिल सकता है, टू डे। तो इसमें परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? यस्टरडे को हम लिख देंगे इधर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो द प्रीवियस डे। क्या लिख देंगे जी? द प्रीवियस डे में बदल देंगे, द प्रीवियस डे। या टुमारो रहेगा तब उसको क्या कर देंगे? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या फिर द, इसी को द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे लिखेंगे, द फॉलोइंग डे। टू नाइट रहेगा तो उसको टू के जगह पर दैट लगा देना है, दैट नाइट कर देंगे। क्या कर देंगे जी? दैट नाइट कर देंगे। टू डे रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? दैट डे कर देंगे। क्या कर देंगे? दैट डे कर देंगे। टू डे रहेगा तो उसको क्या कर देंगे जी? दैट डे कर देंगे। टू डे अगर है तो उसको करेंगे दैट डे। क्या कर देंगे? दैट डे। तो नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टू नाइट का दैट नाइट, टू डे का दैट डे। इस प्रकार चीजें आगे और भी लिखा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए इधर दिस देखने को मिलता है,
तो इधर चेंज करके दैट कर देंगे जी। अगर इधर चीजें आपको दिज दिखाई दे रहा है तो इधर हम दोज कर देंगे। क्या कर देंगे? दोज। तो ये था एडवर्बियल। क्या था? एडवर्बियल वर्ड। एडवर्बियल वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, नाउ का देन कर देंगे, दिज का दोज कर देंगे, दिस का दैट कर देंगे। इस प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। अब ये अगर चीजें आपको याद हो गया, इधर वाला बात याद रख लेना है। जैसे अगर आप टेंस में डायरेक्ट हम इस बात को लिखवा ही दिए हैं तो इस बात को आप याद रखिएगा। मान लीजिए इधर आपको देखने को मिलता है क्या जी? क्या देखने को मिलता है? इज आर एम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इज या आर या एम देखने को मिलता है। तो इससे आप समझ ही जाइएगा। उसके बाद अगर V4 मिलेगा तो इस बात को तो आप समझ ही पाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात है। तो इधर आपको कर देना है वाज या वेयर के साथ V4 लगा देना। ओके। अब इधर आपको देखने को मिल जाता है हैव या हैज देखने को मिल जाता है। तो इसको आप किस में चेंज कर दीजिएगा? हैड में। बाकी तो V3 दोनों में रहेगा ही कॉमन, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलता है हैव बीन या फिर हैज बीन देखने को मिल सकता है, हैज या हैव बीन। तो इधर आपका परिवर्तन जो होगा वो हैड बीन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा जी? हैड बीन के साथ जाएगा। इधर आपको अगर सेल देखने को मिलता है तो हम कह रहे हैं इधर शुड कर दीजिएगा जी। क्या कर दीजिएगा? शुड। यहाँ पर अगर बिल देखने को मिलेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाएंगे तो वुड कर देंगे। कहने का सीधा सीधा मीनिंग है कि प्रेजेंट वाला जो भी बात रहेगा उसको हम पास्ट में कर देंगे। कैन का कुड कर देंगे, मे का क्या कर देंगे जी? माइट कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट में से हम पास्ट में लेकर के चीजों को चल जाएंगे। अच्छा, एक बात केवल याद रखना वाला स्टार मार के है कि मस्ट अगर देखने को मिल जाएगा तो इधर जो इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो हाइड टू के साथ जाता है। किसके साथ जी? हाइड टू के साथ जाता है। बाकी अगर मस्ट इधर ऑलरेडी ही है, शुड वुड कैन, इधर डायरेक्ट स्पीच की तरफ इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रहा है वो उधर अगर ऑलरेडी है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मान लीजिए इधर बाज बेयर ही देखने को मिल रहा है ऑलरेडी, तो उसको किस में चेंज करेंगे जी? हैडविन के साथ चेंज करेंगे। किसके साथ चेंज करेंगे? हैडविन के साथ चेंज करेंगे। एक मिनट, केवल ये चीजों आप सुन लें कि रिपोर्टिंग वर्ब को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है। किसको ऑब्जर्व करने वाली बात है? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करिए। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ऑब्जर्व क्या करें? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जर्व करने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब को तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। ये ऑब्जर्वेशन आपका पहला होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही पढ़ें तो आपके माइंड में ये क्लिक कर जाना है कि कहाँ प्रेजेंट में है, कहाँ पास्ट में है और कहाँ फ्यूचर में है। अगर इस बात को आपको माइंड में क्लिक कर चुका है तो आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है या नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर है या नहीं है। लिसनर है या नहीं है। लिसनर अगर है तो क्या होगा और लिसनर अगर नहीं है तो क्या होगा। जैसे इधर आपको देखने को मिल सकता है से, इधर आपको देखने को मिल सकता है सेज, या इधर आपको देखने को मिल सकता है सेड। ये तीन ही फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ देखने को आपको मिलने वाला नहीं है। या फिर एक अलग फॉर्मेट अगर मान लिया जाए किसी सेंटेंस में सेइंग भी देखने को मिल जाए तो आपको चीजें केवल रटना नहीं है, आपको चीजों को समझ लेना है। क्या कर लेना है? समझ लेना है। जैसे क्या देखने को मिल सकता है जी? सेइंग भी देखने को मिल सकता है V4 फॉर्मेट में अगर जाए तो। बाकी इस बात को समझ ही पा रहे हैं कि V1 है, ये V5 है और ये V2 और V3 तीनों फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में एक ही जैसा होता है, ये सेइंग होता है। तो इसके बाद अगर आप कोई लिसनर देखने को मिलता है और लिसनर देखने को नहीं मिलता, अगर मान लीजिए पहला केस लेके जाते हैं कि इसके बाद कोई लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है जी तो जैसे है आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेम टू सेम कट कॉपी और पेस्ट कर देना है। अर्थात जो जैसा है एज इट इज लिख देना है, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। ये कब होगा? जब हमारे पास कोई लिसनर नहीं होगा तब। और जब हमारे पास लिसनर रहेगा तब आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिसनर रहेगा तो इसके बाद एक प्रीपोजिशन टू लिखा हुआ रहेगा। से टू लिखा रहेगा, सेज टू लिखा हुआ रहेगा, सेड टू लिखा हुआ रहेगा या सेइंग टू लिखा हुआ रहेगा। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर लिसनर नहीं है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर लिसनर दिखाई देता है तो उसके बाद याद ध्यान रखने वाली बात है कि एक आपको बीच में प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा और वह है टू। वह कौन सा प्रीपोजिशन है जी? टू है। और जब यह देखने को मिलेगा तो आपको किस में परिवर्तन करना है? अगर लिसनर देखने को मिल रहा है जी तब आपका जो परिवर्तन होगा से को उसको टेल में बदल दीजिएगा। किसमें? टेल में। सेज रहेगा तो उसको किसमें कर देना है? टेल्स कर दीजिएगा, एस लगा दीजिए। सेड है तो इसका फॉर्मेट किसमें हो जाएगा? टोल्ड में। सेइंग है तो क्या हो जाएगा? टेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलिंग। यह टेल, टेल्स, टोल्ड तब परिवर्तन होगा
जब हमारे पास लिसनर रहेगा तब, लिसनर नहीं रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। ओके, इस बात को आप समझ पाए कि लिसनर रहता है तब चेंज करते हैं, लिसनर नहीं रहता है तब चेंज करते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। जैसे अगला पेज लेते हैं, जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेज ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। सिंसियर, देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस आगे लिखे हैं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी ही uses black pen, he uses black pen। अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, he said to me I am going to market, I am going to market। नेक्स्ट लिख रहे हैं, he said I am going there। ये चार सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हैं। ये चारों में देखिए, इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना बेहतर है। तो हम चार सेंटेंसेज आपको लिखते हैं और इसमें किस प्रकार की चेंजेज, आप जितना भी रूल आपको बताएं उस रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा पहला रूल बताया कि हमारा स्पीकर और लिसनर जो है कंसिस्टेंट होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करते हैं। तो बताइए, क्या ही का सी कर दें या दे कर दें? नहीं, तो ही का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ही का ही। बताइए सेज है जी, बताइए अभी जस्ट लिखवाएं, इसके जस्ट रिपोर्टिंग भार पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसके बाद कोई लिसनर है कि नहीं है। अगर लिसनर नहीं है तो जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सेज है तो सेज ही लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर बताएं कि सेंटेंस हमारा अगर फुल स्टॉप से इंड हो रहा है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो बॉर्डर देख रहे हैं, उस बॉर्डर के लिए हम लोग दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही सेज दैट। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसे हमारा एंट्री होने वाला है, तो हमारा मुलाकात किस पर्सन से होता है इस बात पर डिपेंड करता है। तो थर्ड पर्सन से मुलाकात हो रहा है तो थर्ड पर्सन में बोले हैं, इस बात को भी बोले हैं, अभी जस्ट लिखाए हैं कि थर्ड पर्सन में हम किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करते हैं, तो ही का ही लिख दिए। और बाकी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेज में टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यह डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच जैसे बोले आपके माइंड पर क्लिक कर देना इधर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब परिवर्तन नहीं होने वाला है तो आई ही के साथ इज था, अभी भी ही लगेगा। बाकी वेरी ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट एंड सिंसियर है तो सिंसियर, इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं और इसमें समझने वाली बात क्या है। क्या ही को सी कर दें या इट कर दें या दे कर दे? तो नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, अब इस बार भी सेज था, यहाँ पर भी सेज है, लेकिन यहाँ सेज के बाद कोई लिसनर आपको देखने को मिल रहा है। अगर लिसनर देखने को मिल रहा है तो अभी जस्ट बताए थे कि लिसनर तभी रहेगा, इसके बीच में एक प्रीपोजिशन टू रहेगा। तो एक प्रीपोजिशन इसमें टू है, तो अब इसको किस में चेंज कर देना है जी? तो सेज का किस में परिवर्तन होगा? टेल्स में। ही टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे दैट। और ये हमारा थर्ड पर्सन से मुलाकात हो रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बाकी टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यह बात डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में तो उधर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाकी यूजेज है तो यूजेज ही लिखें, ब्लैक है तो ब्लैक लिखें, और पेन है तो प्लेन लिख दें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को हम समझते हैं और लिखते हैं कि ही है तो ही का ही लिखेंगे। अब यहाँ पर सेड के बाद बताइए, क्या सेड तक की बात है या सेड के बाद कोई लिसनर है? तो लिसनर मी है, किससे कह रहा था? मुझसे। तो सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे जी? टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड। और मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिखेंगे दैट, ये बॉर्डर के लिए। और इस बार जब रिपोर्टेड स्पीच में गए तो वहां पर पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस में हमें थर्ड पर्सन से मुलाकात हो रहा था, लेकिन इसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमारा मुलाकात फर्स्ट पर्सन से हो रहा है। तो फर्स्ट पर्सन से अगर मुलाकात हो रहा है जी, तो बोले थे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन से मुलाकात हो जाएगा तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चलाना है। किसके पास? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चलाना है, इसके पास चले जाइएगा। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, जिस केस में जिस नंबर में यह यूज रहेगा उसी केस में, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है तो ही को भी लेके जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में ही बना देंगे। ओके,
और बाकी सेड टू से आपको पता लगा देना चाहिए कि ये बात हमारा पास्ट में है जी। रिपोर्टिंग वर्ब इस बार अगर पास्ट में है तो यहाँ पर आई एम नहीं, आई एम गोइंग से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे और बाज गोइंग के साथ टू मार्केट तो टू मार्केट। यहाँ तक सेंटेंस क्लियर। बात समझने में दिक्कत है, तकलीफ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यहाँ पर ही है तो ही लिखें। अब इस बार देखिए यहाँ पर सेड था, यहाँ पर भी सेड है, लेकिन सेड के बाद लिसनर था, यहाँ पर सेड के बाद लिसनर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है तो क्या सेड को टोल्ड करना ठीक रहेगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल गलत होगा, आपका जवाब होना चाहिए नहीं। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या होगा जी? दैट होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिख दी। और फिर इस बार मुलाकात हमें फर्स्ट पर्सन से ही हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो ही लिखेंगे, ही। और टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा यह किस बात पर डिपेंड करता है जी? तो रिपोर्टिंग वर्ब पर डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है जी तो इधर हम चीजों को भी पास्ट में लेके जाएंगे। ही वाज गोइंग है तो गोइंग, और देयर है तो देयर। इस प्रकार की चीजें आपको किए और एक दो सेंटेंस आपको बनाने के लिए दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ के जितना भी रूल बताया गया है उसको रिवीजन करके लाइए। पार्ट 2 भी लाएंगे इसका, उसमें और बेहतर चीजों को और भी एक्सप्लोर करके बताया जाएगा। यहाँ तक की चीजों को रिवाइज करके रखें। होमवर्क आपको दे रहे हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपको बिल्कुल आसान भाषा में बना लेना है। जैसे हम लिख रहे हैं, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क एज वेल एज योर वर्क। दूसरा सेंटेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं कि राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता सी लव्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस आपको लिख रहे हैं, राम सेड ही इज डूइंग नथिंग। अगला सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं कि कोमल सेज टू मी यू आर ए गुड टीचर। अगला सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, संध्या सेज सी इज वेरी जीनियस स्टूडेंट। ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क के फॉर्मेट में दिया गया है जिसको आपको बनाना है। देखना है कि क्या इस बात पर आपको पहला फोकस, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं जी तो पहला फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व कर लें। रिपोर्टिंग वर्ब को अगर ऑब्जर्व कर लिए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेज होगा, वह किस प्रकार का चेंजेज होगा ये आपको देख लेना है। लिसनर है कि नहीं है, अगर लिसनर है तब किस प्रकार चेंजेज होगा, लिसनर नहीं है तो किस प्रकार चेंज होगा, रूल आपको लिखाया गया है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर तब तक हम दैट का प्रयोग करते रहेंगे जब तक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो हमारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तब तक। और बाकी अगर रिपोर्टेड स्पीच में जैसे ही एंट्री मारने वाले हो तो इस पर्सन पर ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन मिल रहा है कि सेकंड पर्सन मिल रहा है कि थर्ड पर्सन मिल रहा है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से मुलाकात हो रहा है, अगर फर्स्ट पर्सन आपको देखने को मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको किसके पास चले आना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चले आना है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन देखने को मिल रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास चले आना है। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन देखने को मिल रहा है जी तब आपको कहीं पर आने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहें और बाकी की चीजों को आप परिवर्तित करना है तो उस चीज को करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल आप अपने परीक्षा की तैयारी गर्मजोशी के साथ करते रहें, बिल्कुल भी अपने आप को हताश होने नहीं देना है जी। अगर आप लास्ट में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बाकी मेहनत आपका बेकार जा सकता है। बाकी का मेहनत भी आपको काम देने वाला है, लेकिन लास्ट में आपको अपने जुनून को, अपने जज्बे को बनाए रखना है
ओके, तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। परीक्षा मुस्कुराते जाना है और मुस्कुराते ही आना है। ओके, बाय।